डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को याद होगा कि जब मैं नाउन का चैप्टर शुरू कर रहा था उस समय आपको मैंने बतलाया था कि नाउन्स दो प्रकार के होते हैं, एक कॉन्क्रीट नाउन्स होते हैं और एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स होते हैं। कॉन्क्रीट नाउन्स में आप लोगों ने पिछले वीडियोज़ में खूब अच्छी तरह से पढ़ा। अब आज देखते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स क्या होते हैं, उनको हम डिटेल में पढ़ते हैं। वैसे वहाँ उस पीरियड में मैंने आपको बताया था कि वो चीज़ें जिन्हें हम छू नहीं सकते, जिन्हें हम देख नहीं सकते, मीन्स ऐसी चीज़ें जिनको हम अपने पांचों इंद्रियों के माध्यम से हम जिसे आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं, वो सारे नाउन्स एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स होते हैं। आज उन्हीं को हम डिटेल्स में देखते हैं। तो सबसे पहली बात तो आपको ये अच्छे से समझ लेनी चाहिए कि ऑल दोज थिंग्स इन दिस यूनिवर्स दैट वी कैन नॉट सी, that we cannot touch, that we cannot taste, that we cannot hear. It means by using our five senses we cannot identify those things. So those things are actually called abstract nouns. Okay? So आइए उसी को आज बड़े ध्यान से पढ़ते हैं और सीखते हैं। देखिए जरा कुछ डेफिनेशन मैंने लिखी हुई है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन एक्चुअली होता क्या है, तो जरा डेफिनेशन को अच्छे से देख लीजिए। एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम, वास्तव में नाम होता है। किसका नाम होता है? ऑफ ए स्टेट। स्टेट मीन्स दशा। दशा क्या है? यानी किसी भी प्रकार की हमारी जो फिजिकल कंडीशन हो जाए या किसी प्रकार की हमारी जो मेंटल कंडीशन हो जाती है, जो मेंटल स्टेट होती है, मानसिक दशा होती है, इस प्रकार की या हमारी जो अब फीलिंग्स जिसे भी आप कह सकते हैं, वो जो दशाएं होती हैं, अभी उनको और ज़्यादा डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। तो किसी भी दशा का नाम, कॉन्सेप्ट, किसी भी विचार या विचारधारा का नाम, बहुत सारे ऐसे विचार हैं, बहुत सारी ऐसी विचारधाराएं हैं जिनको हम नाम दे देते हैं, उन्हें भी अभी डिटेल में देखेंगे। फीलिंग्स के नेम्स जो होते हैं, हमारे अंदर बहुत सारी फीलिंग्स भी हैं, उन फीलिंग्स को भी हम एक नाम दे देते हैं। एक्चुअली दोज फीलिंग्स कैन नॉट बी सीन, कैन नॉट बी टच्ड, कैन नॉट बी टेस्टेड, मीन्स बाय यूजिंग आवर फाइव सेंसेस वी कैन नॉट आइडेंटिफाई देम। आगे देखते हैं, कुछ क्वालिटीज़ हैं, अर्थात ऐसी कुछ गुण हैं जिन्हें हम गुणों को भी एक नाम दे देते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और उसके साथ आगे जोड़ दिया है दैट हैज़ नो फिजिकल एग्जिस्टेंस, यानी जिनका अपना कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है, अर्थात उनका कोई शारीरिक स्वरूप नहीं होता है। सो बात सिंपली वही है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, इस संसार में जो भी चीज़ें हम देख सकते हैं उन्हें भी नाउन्स बोलते हैं, और जिन चीज़ों को हम देख नहीं सकते हैं, उन्हें छू नहीं सकते हैं, हम उन्हें केवल अनुभव कर सकते हैं। सो मीन्स ऑल दोज थिंग्स दैट कैन बी फेल्ट ओनली आर एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। ओके, उन्हीं को जरा डिटेल में आइए देखते हैं क्या है। जैसे स्टेट्स हैं, यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं जो स्टेट अर्थात दशाओं के बारे में कुछ जानकारी दे रहे हैं। देखिए जरा क्या है। डेथ, डेथ इज अ स्टेट ऑफ मैनकाइंड, अर्थात मनुष्य की एक ऐसी दशा होती है जिसे एक हम मृत्यु बोलते हैं। तो डेथ को देखा नहीं जा सकता, उसे छुआ नहीं जा सकता, उसे केवल महसूस किया जा सकता है। डेड पर्सन को तो देखा जा सकता है, बट डेथ को नहीं देखा जा सकता है। ओके, आगे देखते हैं। यूथ, नौजवानी या जवानी, ये भी एक दशा ही होती है, मनुष्य की एक स्टेट होती है, एक दशा होती है। सिकनेस, बीमारी, ये भी एक दशा ही होती है, इसको भी हम उन पांचों इंद्रियों के माध्यम से आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। एक्चुअली ये भी एक स्टेट है, स्टेट ऑफ ए पर्सन। अच्छा, चाइल्डहुड, जो बचपन होता है, बचपन भी ये भी एक स्टेट ही है। तो जितनी भी चीज़ें ये दशा को या अवस्था को, स्टेट मीन्स दशा या अवस्था, ये अवस्थाएं हैं। एंगर, एक्चुअली ये क्या है? क्रोध है, ये भी हमारा मेंटल स्टेट है, मानसिक अवस्था है। इस अवस्था को हम एंगर नाम दे देते हैं, क्रोध। ओके, स्लेवरी जैसे हो गया, स्लेवरी मीन्स गुलामी, ये भी एक स्टेट है, ये स्टेट ऑफ माइंड है। हेट्रेड, हेट्रेड मीन्स घृणा, ये भी क्या है? एक स्टेट है। आप देखेंगे इन सभी चीज़ों में पाएंगे कि ये सारी चीज़ों को हम, इनका कोई फिजिकल फॉर्म नहीं होता है, इनका कोई शारीरिक स्वरूप नहीं होता है। आप देखिए और सोचिए तो आप पाएंगे कि हम इन सब चीज़ों को नाम तो दे देते हैं, लेकिन इनका कोई शारीरिक स्वरूप नहीं होता है। तो ये स्टेट्स ऑफ ए पर्सन और स्टेट्स ऑफ माइंड हो गए। आगे देख लेते हैं क्वालिटी। क्वालिटी मीन्स गुण। तो बहुत सारे ऐसे गुणों को भी हम अपना एक नाम दे देते हैं। उन गुणों को जरा गौर से देखें, जैसे गुडनेस,
अच्छाई या भलाई, ऑनेस्टी ईमानदारी, हाइट मीन्स ऊंचाई, विजडम माने बुद्धिमत्ता, ब्यूटी माने सौंदर्य, ब्रेवरी बहादुरी, क्लेवरनेस चालाकी। आप देख रहे हैं ये क्या है, ये एक्चुअली क्वालिटीज़ हैं और इन क्वालिटीज़ को हमने एक नाम दे दिया है, इन गुणों को हमने एक नाम दे दिया है। और अच्छे प्रकार से भले प्रकार से अगर आप सोचेंगे तो आप पाएंगे कि इनका भी अपना कोई फिजिकल स्वरूप नहीं होता है, यानी शारीरिक स्वरूप इनका भी नहीं होता है। आगे देखते हैं एक्शंस। एक्शंस माने कुछ ऐसे क्रिया सूचक वर्ड्स होते हैं जिनको हम नाउन बना लेते हैं। ऐसे नाम है वो जो क्रिया की स्थिति को प्रकट करते हैं। ओके, जरा देख लेते हैं, आपको समझ में आएगा। रेवेंज बदला, एक तो बदला लेना होता है तो टू टेक रेवेंज हम कर देते हैं। ओके, और उसी को हम बदला कह देते हैं, अर्थात उसे नाउन के रूप में जब प्रयोग कर लेते हैं तो वो रेवेंज हो जाता है। ओके, फ्लाइट माने उड़ान, मूवमेंट माने गति या गतिविधि, थेफ्ट माने चोरी। देखिए थेफ्ट माने चोरी होता है, चोरी करना नहीं होता, चोरी करना वो क्रिया है। ओके, और थेफ्ट माने चोरी होता है। ओके, देखते हैं लाफ्टर मीन्स हंसी, लाफ माने हंसना और उसमें हमने लाफ्टर कर दिया, उसे नाउन बना दिया तो वो हंसी हो गई। ओके, जजमेंट निर्णय। ऑलराइट, इन सभी चीज़ों को यदि आप देखते हैं तो ये एग्जाम्पल्स हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स के, और इनमें से किसी भी एक चीज़ को अगर आप उठा करके देखेंगे और सोचेंगे तो पाएंगे कि इनका कोई फिजिकल फॉर्म नहीं होता है। तो फाइनली हमने क्या निष्कर्ष निकाला? एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर दोज नाउन्स विच कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड बाय यूजिंग आवर 5 सेंसेस। यू नो 5 सेंसेस, सेंस ऑफ स्मेल, सेंस ऑफ टच, सेंस ऑफ हियरिंग, सेंस ऑफ सीइंग एंड सेंस ऑफ टेस्ट। ये 5 इंद्रियां होती हैं और इन 5 इंद्रियों के माध्यम से हम जिस चीज़ को पहचान नहीं सकते हैं, बल्कि उसे पहचानने के लिए हमें 6th सेंस की आवश्यकता होती है, अर्थात जिसे हम कहते हैं सेंस ऑफ फील, यानी अनुभव करने की जो इंद्रिय होती है। तो इन सभी चीज़ों को हम अनुभव तो कर सकते हैं, बट हम इनको छू नहीं सकते, अर्थात हम इनको छू नहीं सकते, सुन नहीं सकते, देख नहीं सकते, टेस्ट नहीं कर सकते, स्मेल नहीं कर सकते। मीन्स 5 इंद्रियों का प्रयोग करके हम इनको नहीं पहचान सकते हैं। तो ऐसे हैं ये सारे के सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। अब हम अगली स्लाइड में जाकर पढ़ेंगे कि वास्तव में हम इनको, यानी ये जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं, हम इनका निर्माण भी कैसे कर लेते हैं। कई एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं जिनको हम बना लेते हैं अपनी तरफ से कुछ सफिक्सेस लगा करके और कुछ तरीके से, तो हम अगली स्लाइड में उन्हें देखेंगे। देखिए कुछ कॉमन नाउन्स हैं, उन कॉमन नाउन्स में हम कुछ सफिक्सेस लगा करके हम उन्हें एब्स्ट्रैक्ट नाउन में चेंज कर लेते हैं। ज़रा गौर करिए, जैसे बॉय एक कॉमन नाउन है, जैसे चाइल्ड एक कॉमन नाउन है, जैसे मैन कॉमन नाउन है। सो ऑल दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ कॉमन नाउन। और उन कॉमन नाउन्स के साथ में यहाँ पर कुछ सफिक्सेस दिए हुए हैं, जैसे हुड, शिप, CY या RY या Y। तो ये कुछ सफिक्सेस हैं उन कॉमन नाउन्स में। अभी अब बहुत सारे कॉमन नाउन्स हैं और इस तरीके के सफिक्सेस भी बहुत ढेर सारे हैं, और उन सफिक्सेस को डिटेल्स में पढ़ने के लिए तो बुक्स ही पढ़नी पड़ेंगी। लेकिन मैं आपको यहाँ पर ये इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ कि कुछ कॉमन नाउन्स ऐसे हैं कि उनके साथ अगर हम कुछ सफिक्सेस लगा लेते हैं, उनका यूज़ कर लेते हैं, तो वो कॉमन नाउन्स एक्चुअली एब्स्ट्रैक्ट नाउन में चेंज हो जाते हैं। ज़रा देखिए यहाँ पर पहला एग्जाम्पल है बॉय और हुड। बॉय के साथ में अगर हुड लगा देते हैं और जोड़ करके एक नया वर्ड बना लेते हैं, और वो क्या बन जाता है? बॉयहुड। बॉयहुड मीन्स लड़कपन। बॉय मीन्स लड़का और हुड लगा देते हैं उसी के साथ में, बॉयहुड बन गया लड़कपन। इसी प्रकार से चाइल्डहुड, अगर चाइल्ड और हुड को मिलाकर एक नया वर्ड बना लिया तो बन गया चाइल्डहुड मीन्स बचपन। ओके, मैनहुड, मैन और हुड को दोनों को मिला लिया, एक नया वर्ड बनाया और वो बन गया मैनहुड, मनुष्यत्व जिसको हम बोलते हैं। ओके, फ्रेंडशिप मित्रता, फ्रेंड मीन्स मित्र, और शिप अगर जोड़ देते हैं तो वो मित्र से बढ़कर क्या बन जाता है? मित्रता बन जाती है। ओके, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। आप फ्रेंड को देख सकते हैं बट मित्र को तो देख सकते हैं, वो उसका एक फिजिकल फॉर्म होता है, लेकिन मित्रता को आप नहीं देख सकते क्योंकि उसका कोई फिजिकल फॉर्म नहीं होता है। इसी प्रकार से ये जो कॉमन नाउन्स हैं ये तो फिजिकली होते हैं और इनको हम फिजिकली देख सकते हैं, बट इनके साथ में अगर ये चीज़ें हमने और जोड़ दी, ये जो सफिक्सेस कहलाते हैं, अगर ये चीज़ें जोड़ देते हैं तो फिर हम उन चीज़ों को फिजिकली नहीं देख सकते हैं। आप देखिए ज़रा, बॉयहुड लड़कपन,
इसको हम फिजिकली नहीं देख सकते हैं। बचपन, फ्रेंडशिप, टीचरशिप, तो इन सब चीज़ों को हम फिजिकली नहीं देख सकते हैं। और देखिए ज़रा, टीचर के साथ शिप लगा दिया तो टीचरशिप बन गया। एजेंट, और एजेंट के साथ में अगर हम CY लगा देते हैं और ये कुछ लास्ट वाले लेटर्स हैं, अगर इनको हम वहाँ से रिमूव कर देते हैं तो क्या बन जाता है? एजेंसी। तो एजेंट में अगर हम CY लगाएंगे तो वो बन जाएगा एजेंसी। ऑलराइट। बेगर, उसमें हम Y लगा देंगे तो बेगरी बन जाएगा। तो इस प्रकार से आप देखते हैं कि अगर हम किसी कॉमन नाउंस के साथ में इस प्रकार के कुछ सफिक्सेस लगा देते हैं तो वही कॉमन नाउंस एक्चुअली चेंज हो जाते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउंस पर। अब अगली स्लाइड में हम देख लेते हैं कि कुछ और भी ऐसे नाउंस हैं जिन पर हम कुछ सफिक्सेस लगा करके और भी हम उन्हें एब्स्ट्रैक्ट नाउन में चेंज। अब देखिए, ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिसमें एडजेक्टिव्स को, ये सारे के सारे यहाँ पर इस स्लाइड में लिखे हुए हैं एडजेक्टिव्स, और इनमें हमने कुछ सफिक्सेस लगाए हुए हैं जैसे कि डम, DOMNESS, नेस, हुड। जी हाँ, आपने पिछली स्लाइड में भी देखा कि वहाँ पर हमने कॉमन नाउंस के साथ में हुड का प्रयोग किया है। यहाँ पर हम कुछ एडजेक्टिव्स के साथ में भी हुड का प्रयोग करके देखेंगे। देखिए ज़रा, CY का प्रयोग भी यहाँ पर हम कुछ एडजेक्टिव्स के साथ में करके देखेंगे। ICE और TY, इन सभी का, ये सभी सफिक्सेस हैं एक्चुअली, और इनका प्रयोग हम, सफिक्सेस क्या होते हैं? ऐसे वर्ड, ऐसे कुछ लेटर्स होते हैं जो हम किसी वर्ड के साथ में बाद में उन्हें जोड़ देते हैं और फिर उससे उनको जोड़कर एक नए शब्द का निर्माण हो जाता है। ओके, तो ज़रा देखेंगे, जैसे वाइज मीन्स बुद्धिमान, आप जानते हैं सभी, और उसी में अगर हम यहाँ पर डम जोड़ देते हैं तो बन जाता है नया वर्ड और वो बन गया विजडम। बुद्धिमत्ता, सिकनेस, सिक और नेस को जोड़ दिया तो बन गया सिकनेस, एक वर्ड बन गया बीमारी। ओके, वाइट और नेस, इन दोनों को जोड़ दिया तो बन गया वाइटनेस, सफ़ेदी। फाल्स के साथ में हुड हमने जोड़ दिया तो बन गया फाल्सहुड, यानी झूठ। ओके, अच्छा, प्राइवेट के साथ में CY जोड़ दिया तो बन गया प्राइवेसी, लेकिन यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा कि हमने TE हटाया हुआ है। जी हाँ, तो कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं वहाँ पर हमें कुछ लेटर्स को हटाना पड़ता है और उसके साथ में हमें कुछ सफिक्सेस जोड़ने पड़ते हैं। ओके, देखिए, जस्ट के साथ में ICE का प्रयोग कर दिया है तो ये बन गया जस्टिस, माने न्याय। ओके, क्रूल के साथ में TY को जोड़ दिया है तो बन गया क्रूल्टी। ओके, उसी प्रकार से इन्फीरियर के साथ में TY जोड़ दिया तो इन्फीरियरिटी, निम्नता। ओके, क्रूल्टी, क्रूल माने क्या होता है? क्रूर, और क्रूल्टी माने क्रूरता। ओके, तो इस प्रकार से आप देखते हैं तो ये सारे के सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउंस बन जाते हैं। एक्चुअली ये क्या है? ये तो सभी गुणों को बताने वाले वर्ड्स हैं, और इन्हीं गुणों के लिए अगर हम गुणों के साथ में कुछ ये सफिक्सेस बना देते हैं तो उन गुणों के नाम बन जाते हैं। ये एक्चुअली ये नेम्स हैं। ओके, जिनको हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, जिनका कोई फिजिकल फॉर्म नहीं होता है। अगली स्लाइड में हम कुछ देखते हैं कि वर्ब्स, कुछ एग्जांपल्स आपको देखते हैं कि वो वर्ब्स हैं और उनके साथ में हम कुछ सफिक्सेस लगा करके भी हम कुछ एब्स्ट्रैक्ट नाउंस की रचना कर। अब देखिए, यहाँ पर अब कुछ शब्द हैं जो वर्ब्स हैं, यानी यहाँ पर ये देखिए, एडमायर एक वर्ब है, ट्रांसलेट एक वर्ब है, हेट वर्ब है। ये सारे के सारे वर्ड्स क्या हैं? वर्ब्स हैं। और इन वर्ब्स के साथ में हमने कुछ सफिक्सेस जोड़े हैं, जैसे TION, ION, RED। ये कुछ सफिक्सेस हैं जिनको हम वर्ड्स के, यानी इन एक्शन वर्ड्स के साथ में, यानी इन क्रियाओं के साथ में अगर हम जोड़ देते हैं तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउंस बन जाते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स कुछ इस तरीके से हैं, ज़रा देख लीजिए। एडमायर मीन्स प्रशंसा करना, और उसी के साथ में TION अगर हमने जोड़ दिया तो एक नया वर्ड बन गया एडमायरेशन। एडमायरेशन मीन्स प्रशंसा, किसी की प्रशंसा, प्रशंसा करना होता है एडमायर, ये वर्ब है। और अगर इसी वर्ब में हमने TIN जोड़ दिया है तो एडमायरेशन बन गया है, अर्थात प्रशंसा। यानी अब ये एक नाम हो गया, किसी एक एक्शन का नाम हो गया ये। ओके, जिसका कोई स्वरूप नहीं है, जिसका कोई फॉर्म नहीं है, जिसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है। ऑलराइट, इसी प्रकार से जैसे ट्रांसलेट, ये भी एक एक्शन होता है, एक काम होता है, क्रिया होती है, उसमें ION हमने जोड़ दिया तो क्या बन गया? ट्रांसलेशन। ओके, ऐसे ही हेट में हमने RED जोड़ दिया तो हेट्रेड माने घृणा। हेट मीन्स घृणा करना, हेट्रेड मीन्स घृणा, ये अपने आप में नफरत जिसे हम बोलते हैं। ओके, उसी प्रकार से अटेंड, अटेंड माने उपस्थित होना, ANCE जोड़ दिया तो बन गया अटेंडेंस मीन्स उपस्थिति।
इसी प्रकार से देखिए वार्म, उसमें हमने TH एक सफिक्स लगा दिया तो वार्मथ बन गया, मीन्स गर्माहट या गर्मी। ऑलराइट, इस प्रकार से हम किसी भी वर्ब को अगर हम उसमें एक सही, एक उपयुक्त, एक जो प्रॉपर या एक सूटेबल आप कह सकते हैं, अगर उनमें से हमने कोई सफिक्स लगा दिया तो वो वर्ब एक्चुअली, वो एक्शन वर्ड एक्चुअली बन जाता है एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब हम लास्ट में जल्दी से, जैसा कि मैंने आपको सभी वीडियोस में कोई ना कोई एक ऐसी विशेष बात बताई है प्रत्येक नाउन के बारे में, तो यहाँ पर भी मैं आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में कुछ फैक्ट्स बता देता हूँ, कुछ विशेष, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देता हूँ। जैसे कि सारे नाउन्स को तो हम देख सकते हैं, उनको फिजिकली हम देख सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, किसी को हम टच कर सकते हैं, किसी को हम स्मेल कर सकते हैं। तो जितने भी नाउन्स हैं टोटल, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटीरियल नाउन या और भी आगे जो आपने नाउन्स पढ़े, उन सभी को हम क्या कर सकते हैं, सभी को हम फिजिकली देख सकते हैं। ओके, उनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं। बट एब्स्ट्रैक्ट नाउन एक ऐसा नाउन होता है जिसे हम इन फिजिकली, मीन्स ये जो हमारे फिजिकल सेंसेस होते हैं, इनके माध्यम से हम उनको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। दूसरी चीज़, ये हमारी कल्पना में होते हैं। एक्चुअली ये इनका जो एग्जिस्टेंस होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का एग्जिस्टेंस जो होता है, जो अस्तित्व होता है, वो फिजिकल नहीं होता, वो एक्चुअली हमारी इमेजिनेशन में होता है, हमारी कल्पना में होता है। अगला पॉइंट है, जो सब्जेक्ट्स के नेम्स होते हैं वो सारे के सारे सब्जेक्ट के नेम्स भी क्या होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स ही होते हैं। जो आर्ट नेम्स हो गए, जैसे कला के नाम, जैसे म्यूज़िक हो गया, ऑलराइट, तो ये भी म्यूज़िक भी क्या हो गई, ये भी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। जैसे पोइट्री, ये भी एक फाइन आर्ट है, पोइट्री ये भी क्या हो गई, ये भी वास्तव में एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन ही हो जाएगा। अब जैसे सब्जेक्ट्स के नेम्स ले लेते हैं, जैसे केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, ये जो भी सब्जेक्ट्स हैं, हिस्ट्री हो गया, ये सारे के सारे नेम्स एक्चुअली एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स के अंतर्गत ही आते हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा कि कुछ विशेष पॉइंट्स आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में रखने होंगे, लेकिन उसका सबसे जो महत्वपूर्ण पॉइंट है, बिंदु है, जो आपको याद रखने वाला है, वो ये है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स को हम अपने 5 सेंसेस की मदद से आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। एक्चुअली हम उसकी कल्पना कर सकते हैं, एंड वी कैन रियलाइज देम, वी कैन फील देम जस्ट बाय यूजिंग आवर 6th सेंस। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को यहाँ इस बटन में जा करके क्लिक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने मित्रों को भी। ओके, थैंक यू।